नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंडफॉर्म सिंप्लीफाइड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम जियोग्राफिक थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन से संबंधित अति आवश्यक एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं नेट जेआरएफ सीयूईटी पीजी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जैसे ज्योग्राफी के एग्ज़ाम से पेपर से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। पहला क्वेश्चन है कि जियोग्राफिका के 17 खंडों की रचना किसने की। यहाँ पर उन्होंने स्पेशल मेंशन कर रखा है कि जियोग्राफिका जो पुस्तक थी उसके 17 खंड यानी जो 17 वॉल्यूम वाली जियोग्राफिका पुस्तक थी उसकी रचना कौन करता है, स्ट्रैबो, टॉलमी, हिप्पार्कस या फिर पोसिडोनियस। इसका करेक्ट आंसर है आपका स्ट्रैबो। साथियों, वहीं आपसे अगर जियोग्राफिका पूछ देता और ऑप्शन में अगर आपको एरेटोस्थनीज भी दे देता तो आपको एरेटोस्थनीज लगाना था, परंतु यहाँ पर 17 वॉल्यूम स्पेशली मेंशन है, इसलिए 17 वॉल्यूम वाले जियोग्राफिका की रचना किसने की थी, स्ट्रैबो ने की थी। और इसने 1 से 2 में यानी प्रथम 2 में इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद 3 से 11 में इसने 3 से 10 में इसने बात की थी यूरोप के बारे में। 1 से 2 इंट्रो और 3 से 10 यूरोप और 11 से 16 में बात करता है एशिया की, तथा अंतिम 17 अफ्रीका के बारे में बात करता है। स्ट्रैबो साथियों एक रोमन स्कॉलर था जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ये स्ट्रैबो जो है वो कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताता है, साथ ही साथ नॉर्दर्न ओशन से कनेक्ट भी बताता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए, ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाने जाने वाला हेरोडोटस महोदय जो है वो विचार देता है कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज जियोग्राफी एंड जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ये किसका स्टेटमेंट है, हेरोडोटस महोदय का। हेरोडोटस कहते हैं कि समस्त इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए। और जो हेरोडोटस है ये वर्ल्ड को सबसे पहली बार 3 पार्ट में डिवाइड करता है, यूरोप, एशिया एंड लीबिया जो कि करंट में अफ्रीका वाला पार्ट है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है वो कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताता है पहली बार, हालांकि नॉर्दर्न ओशन से कनेक्ट कौन बताता है, स्ट्रैबो। और सबसे पहली बार मेरिडियन ड्रॉ करता है मैप पर। तथा इसका एक बात और ध्यान रखें, ये बोलता है कि इजिप्ट जो है यानी मिस्र जो है वो नील नदी की देन है। इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, ठीक है। ये नाइल नदी का गिफ्ट बताता है किसको, इजिप्ट को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय खगोल विज्ञानी यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमर, गणित शास्त्री, मैथमेटिशियन और ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, जिसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण तथा इनका मानव समाज पर प्रभाव का वर्णन किया, तो कौन थे। इसके आपका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। देखिए भास्कराचार्य जैसा कि आप जानते हैं प्रमुख गणितज्ञ थे, लीलावती इनकी पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पेज एक लघु प्रदेश यानी पेज की संकल्पना कौन देता है, विडाल डी लाप्लास कहाँ के थे, फ्रांस के थे। साथ ही साथ ये ह्यूमन जियोग्राफी के फादर माने जाते हैं, कहाँ पर, फ्रांस में। ह्यूमन जियोग्राफी के ये पॉल विडाल दी लाप्लास इनका पूरा नाम है, ये फादर माने जाते हैं कहाँ पर, फ्रांस में। तो पूछा गया है कि पेज जो है वो एक लघु प्रदेश जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक यानी फिजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की होमोजेनिटी हो, सिमिलियरिटी हो, समानता हो, एक ऐसा प्रदेश जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की समानता हो, और ये लघु प्रदेश है जैसे इन्होंने पेज कहा। तो उनके अध्ययन में कहाँ का इन्होंने ये पेज या प्रदेश लिया था, लघु प्रदेश कहाँ का लिया था। हालांकि ये रहने वाले फ्रांस के थे, परंतु इन्होंने जर्मनी का मैसिफ यूज़ किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। साथ ही साथ इनके बारे में आप एक बात और ध्यान रखें कि इन्होंने संभववाद को विकसित किया। हालांकि संभववाद या पॉसिबिलिज्म टर्म किसने दिया था, लुइस फैब्रे, ध्यान रखेंगे, लुइस फैब्रे ने दिया था टर्म। और विकसित किसने किया, विकसित या विकास में योगदान पॉल विडाल डी लाप्लास का भी है। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। अगला आप देखिए क्वेश्चन,
अगला आपके सामने यहाँ पर कुछ लेखक दे रखे हैं तथा उनकी पुस्तकें दे रखी हैं। हम्बोल्ट, रिटर, हॉटसन और हंटिंगटन। अब आपको पुस्तक, हम्बोल्ट की कौन सी पुस्तक है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, री एग्जामिन्ड, कॉस्मोस या डायर्ड कुंडे। तो एक बार मैच करते हैं। देखिए हम्बोल्ट की पुस्तक है, जैसा कि हम जानते हैं हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस, हम्बोल्ट की कॉस्मोस है। कॉल रिटर की पुस्तक कौन सी हो जाएगी इनमें से? साथियों कॉल रिटर की पुस्तक हो जाएगी डाई अर्डकुंडे, यानी कि ए का कौन सा हो जाएगा? तीसरा, तथा बी का चौथा। ए का तीसरा, बी का चौथा, ध्यान रखेंगे। हॉटसन की पुस्तक कौन सी है? हॉटसन की पुस्तक जो है वो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड, ये वाली पुस्तक किसकी है? हॉटसन की है। तथा हंटिंगटन की पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इस तरीके से देखा जाए तो ए का तीसरा हो जाता है, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा, तथा डी का कौन सा हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है। डी का फर्स्ट एक ही में है, बस ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि पहली बार आइसोथर्म समताप रेखाएं जो कि समुद्र तल पर समान तापमान वाले स्थान को मिलाने का कार्य करती हैं, आइसोथर्म कहलाती हैं, समताप रेखाएं कहलाती हैं। तो समताप रेखाओं का यूज़ फर्स्टली कौन करता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जैसा कि हम जानते हैं एक जर्मन ज्योग्राफर थे, क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर थे। साथ ही साथ इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया परमाफ्रॉस्ट। ध्यान रखेंगे परमाफ्रॉस्ट। पूछा गया है कि परमाफ्रॉस्ट वर्ड किसने दिया, यह टर्म किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और ये जो है ही बिलीव नेचर एज ऑर्गेनिक होल, यानी कि प्रकृति को एक जैविक पूर्ण इकाई के रूप में मानते थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एंडीज़ की चोटी चेम्बरोज़ो पर चढ़ाई भी की अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और इनकी पुस्तक कॉस्मोस जैसे कि ध्यान रखेंगे मैंने अभी बताई थी। साथ ही साथ एशिया सेंट्रल लिखी, ठीक है। और ये इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। इंडक्टिव मेथड कहने का मतलब है, इंडक्टिव मेथड जो कि आपके एरिस्टोटल यूज़ करते थे, मतलब बढ़ते हुए पर्टिकुलर टू जनरल चलते थे, यानी कि किसी पहले पर्टिकुलर एरिया का स्टडी करते उसके बाद फिर जनरल स्टडी करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का निर्धारक है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार बताएंगे। इसका हंटिंगटन हो जाएगा। हंटिंगटन एक अमेरिकी ज्योग्राफर थे जो कहते हैं कि मतलब जो मानव सभ्यता है उस पर भौतिक पर्यावरण का, विशेषकर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मानव के जो कार्यकलाप है उन पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है, यानी कि ज्योग्राफी इज ए साइंस विच वर्क इन मेकिंग ऑफ द मैप, या फिर कार्टोग्राफी में कार्य करता है। कौन? ये टॉलमी जो है, टॉलमी आपके कहाँ के ज्योग्राफर थे? टॉलमी आपके एक रोमन ज्योग्राफर थे। इनकी एक पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो जरूर ध्यान रखें, अल्मागेस्ट, जिसको द सिंटैक्सिस नाम से भी जाना जाता है, और द सिंटैक्सिस नाम से भी इसको जानते हैं। साथ ही साथ ये जो पुस्तक है, इसके अलावा एक पुस्तक और लिखी, ज्योग्राफी या फिर आ गाइड टू ज्योग्राफी, जो कि 8 वॉल्यूम कंसिस्ट करती है। साथ ही साथ उसमें थ्योरी ऑफ मैप प्रोजेक्शन, यानी कि मैप जो मानचित्र प्रक्षेप है, मैप को प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? यानी 3D स्फीयर को 2D प्लेन में कन्वर्ट करना प्रक्षेप कहलाता है। यानी कि जो ग्लोब है उसको एक 2D प्लेन पर बनाना प्रोजेक्शन या प्रक्षेप कहलाता है। तो थ्योरी ऑफ मैप प्रोजेक्शन के ऊपर एक लिखी गई पुस्तक इनकी ज्योग्राफी या फिर आ गाइड टू ज्योग्राफी, ध्यान रखें 8 वॉल्यूम है इसमें। और ये इनकॉग्निटो या फिर टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, अननोन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल तथा खगोल शास्त्र से संबंधित है? तो जो टॉलमी थे इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिए, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में भी इनका कार्य रहा है, साथ ही साथ ये एस्ट्रोनॉमी में विशेष योगदान देते हैं। और इनकी जो पुस्तक है अल्मागेस्ट, ये एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल लॉज पर लिखी गई है, ठीक है। अगला जो आपका
क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? पल्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं साथियों हंटिंगटन। इस प्रकार से हमने आज टॉप 10 क्वेश्चन देख लिए। आगे फिर मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 टॉप 20 क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।